हजामा कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए है। और कितने सेशंस उसके होने चाहिए नॉर्मली? हेल्थ केयर कमीशन के 17 इंडिकेटर के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड तबीब ही हिजामा करने का मिजाज है। कपिंग के लिए पेशेंट आता है तो हम इसकी डायग्नोज भी इसी तरह से करते हैं। पेशेंट जो है किसी नशे वगैरह का आदी तो नहीं है, पेशेंट किसी क्रॉनिक डिजीज के अंदर तो नहीं है, कोई इसको किडनी डायलिसिस कोई इस तरह के इश्यूज तो नहीं चल रहे, कोई इसको खानदानी तौर के ऊपर कोई बीमारी तो नहीं है। हर महीने एक बार करवाने से सारी जिंदगी किसी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। हजामा कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए और कितने सेशंस उसके होने चाहिए नॉर्मली? अच्छा, मैं ना आपको ये जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत की है और बड़ा ही जबरदस्त इसमें मैसेज भी है कि अनाड़ी के पास ना जाए। ठीक है, आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब एक रेगुलेट इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रेकग्नाइज्ड है। ठीक है, जितने भी हुक्मा हजरात हैं वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड है और हेल्थ केयर कमीशन के कानून के मुताबिक, यानी हेल्थ केयर कमीशन के 17 इंडिकेटर के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड तबीब ही हिजामा करने का मिजाज है। ना होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकता है, ना एलोपैथिक डॉक्टर कर सकता है, ना फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। हालांकि ये तो क्वालिफाइड है, लेकिन कानून इनको इजाजत नहीं देता। कर रहे हैं, कोई कर रहा है तो कोई कर रहा है, वो इलीगल कर रहा है, वो इनलीगल कर रहा है, लेकिन कानूनी हैसियत नहीं है उसकी। नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड हकीम जो है वो हिजामा करने का जो है सही हकदार है। उसकी वजह यह है कि हमारी हिकमत 4 मिजाज के ऊपर है, जिनको 4 एलिमेंट्स। ठीक है, उसके ऊपर जैसे अल्लाह ताला ने इंसान की तश्कील दी, आग, मट्टी, पानी, हवा, इसी तरह से हमारे 4 मिजाज हैं। खिलत दमवी है, खिलत सौदावी है, खिलत बलगमी है, ठीक है ना, और चौथा जो है वो खिलत सुफरा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये मिजाज उनके साथ जो है वो टैली करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब कपिंग का पेशेंट आता है तो हम जैसे नब्ज पकड़ के तशखीस करते हैं। ठीक है ना, आम मरीज आ गया, दवाई लेने आया, हमने उसकी नब्ज पकड़ी, उसकी डायग्नोज की, जबान देखी, डायग्नोज की, उसका सुबह का फर्स्ट यूरिन जो है वो किसी ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर मंगवाया, उसमें उसकी हमने डायग्नोज की कि यार इसको क्या क्या मसला है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने के ऊपर मेडिकल टेस्ट भी करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी जब हमारे पास कपिंग के लिए पेशेंट आता है तो हम इसकी डायग्नोज भी इसी तरह से करते हैं। पूरी केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ठीक है, ठीक, कि पेशेंट जो है किसी नशे वगैरह का आदी तो नहीं है, पेशेंट किसी क्रॉनिक डिजीज के अंदर तो नहीं है, कोई इसको किडनी डायलिसिस कोई इस तरह के इश्यूज तो नहीं चल रहे, कोई इसको खानदानी तौर के ऊपर कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये हम सारी चीज़ों की एक केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके मुताबिक हम जो है वो उसकी कपिंग करते हैं। अच्छा, अगर कोई नशा करता हो तो उसकी कपिंग नहीं हो सकती? नहीं, देखें, नशा करने वाला एक हिस्ट्री उसकी ली जाती है कि वो कौन सा, एक तो नशा कौन सा करता है, एक चीज, दूसरी चीज है कि उसको कोई इलाज उसका हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। ठीक है, उसके मुताबिक उसकी केस हिस्ट्री को देखकर हम जो है कंडीशन को देख के फिर हम जो है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि अगर मैं हूं, मैं चाहूं कि मैं करवाना चाहता हूं हजामा, तो ये मुझे कितने सेशंस नॉर्मली करवाने चाहिए या कितनी देर के बाद इसका सेकंड सेशन होता है या किस तरह से, वो कुछ बताएं। जो फिट लोग होते हैं और तंदुरुस्त लोग होते हैं उन्हें हर महीने हिजामा करवाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी आते हैं, हमारे पास शोबिस की पर्सनैलिटीज़ भी आती हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तंदुरुस्त होते हैं, वो सिर्फ एक इसको सुन्नत इलाज समझ के करवाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वो हर महीने अपना एक बार हिजामा ज़रूर करवाएं, और अगर महीने भर टाइम नहीं मिलता तो कम से कम 3 माह बाद तो ज़रूर लाजमी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। लेकिन हर महीने एक बार करवाने से सारी जिंदगी किसी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबरदस्त, ये एक सुन्नत तरीका है और जारी बात है उसमें कोई ना कोई हिकमत मौजूद है, तभी हमारे नबी जो हैं उन्होंने ये किया। और जी उसके हाँ, बाद आपने खुद भी करवाया और अपनी उम्मत को भी जो है इसकी तलकीन फरमाई कि आपने जो है कि बेहतरीन इलाज जो तुम
करते हो वो हिजामा लगवाना है। ये तो हम्म, हदीस है बुखारी की, बिल्कुल तो इसमें बहुत शिफा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आप तमाम लोगों के लिए भी एक अवेयरनेस भी थी, इसमें तमाम चीज़ें भी बताई गई हैं, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।